एक के बाद एक के बाद एक, 5-5 झटके अरविंद केजरीवाल के। आपका क्या होगा जनाबे आली? भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जो पार्टी जन्मी, आज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है। मुखिया, संयोजक, मुख्यमंत्री जेल में हैं, राहत मिल नहीं रही। हाईकोर्ट से लेकर के सचिव तक की नौकरी चली गई। पार्टी का सबसे बड़ा नेता ही तिहाड़ में है। पार्टी के अस्तित्व और भविष्य पर अब सवाल उठने लगा है। एक एक करके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। एक एक गुजरते दिन के साथ पार्टी सिमटती जा रही है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भले ही संजय सिंह जेल से आ गए हो, लेकिन अभी जेल में 3 बड़े नेता, यूं कहें कि एक तरीके से बैकबोन आम आदमी पार्टी की, वो अब भी है। केजरीवाल जल्द से जल्द बाहर आना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने कई सवाल पैदा कर दिए। अब 15 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत देश की राजधानी दिल्ली के सीएम का फैसला क्या करेगी, 15 अप्रैल को पता लगेगा। लेकिन जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी उभरी, उतनी ही तेजी से इसका ग्राफ गिरा। क्यों यह सिमट गई? एक एक करके क्यों साथी छोड़ते चले गए? तो इन्हीं सवालों पर करेंगे देश का सवाल। पहले ये बयान। हर इंसान संजय सिंह नहीं हो सकता, हर इंसान मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर इंसान सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता, जो मजबूती से और हिम्मत से भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार का सामना करे। पार्टी लगी हुई है, पार्टी डटी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में आज हमारे कार्यकर्ता इस डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले हुए हैं। दिल्ली वाले हमारे साथ हैं, देश के लोग हमारे साथ हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत अहम जजमेंट आई है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, हवाला ऑपरेटर्स की स्टेटमेंट्स देखी, खुद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की स्टेटमेंट्स देखी। उन्होंने काफ़ी सारे सबूत देखने के बाद 2 बातें स्पष्ट करी। पहली कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है और बहुत अहम भूमिका रही है शराब घोटाले में। दूसरा, उन्होंने कहा कि सारे सबूत देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लीगल है। जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका ज़मीर अभी तक नहीं जागा, और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। ईडी के सम्मनों पे नहीं जाते थे तो वो यही कहते थे, मेरे को एग्जामिन करना ईडी का मकसद नहीं है। ईडी का मकसद है अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उनके पीछे से उनके विधायकों को, उनके लोगों को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए और 2 सरकारें दिल्ली और पंजाब की गिराई जाए। आज वो चीज़ साबित होती दिख रही है। चलिए, सौरभ ये कह रहे लगातार जो है ये सरकार गिराने की साजिश है। किस तरीके से ईडी पूछताछ करती है, 23 घंटे में दबाव में आ जाते हैं, लेकिन जब पार्टी वो छोड़ देते हैं तो पार्टी छोड़ने के बाद वो ये कहते हैं कि पार्टी में भ्रष्टाचार इतना था कि अब मेरे को पार्टी छोड़नी पड़ी। ऐसे में देश का सवाल की सबसे बड़ी बात, एक के बाद एक झटके केजरीवाल को अगर लगे, क्या पहले ही समन से लेकर के ये 5 झटकों तक अगर जिद ना करते तो क्या आप इस हालत पे ना होती? यानी कि केजरीवाल की जिद आपको ले डूबेगी। दूसरा बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिलेगी 15 तारीख को? क्योंकि एकदम उसी वक्त सुनने से इनकार कर दिया था। अभी बेंच का भी जो है वो फैसला नहीं हुआ है, लेकिन 15 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। तीसरा ये कि जेल से कब तक सरकार चलाते रहेंगे केजरीवाल, और चौथा, अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो अगला सीएम कौन होगा, नंबर 2 कौन होगा? क्या ये लड़ाई कुछ और है? अनुजा कपूर है हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता, हरिशंकर गुप्ता है कांग्रेस से, प्रवीण कुमार है हमारे साथ, आप एमएलए और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, अश्विनी दुबे हमारे साथ हैं, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट, रास बिहारी जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। वो लाइन जो सबसे पहले मैंने कही, कहीं ऐसा तो नहीं है एक के बाद एक लोग छोड़ते चले जा रहे हैं? चलिए, आप कह रहे थे कि भाई 23 घंटे की ईडी की उस दिन की पूछताछ, और फिर वो दबाव में आ गए थे, नहीं जो है वो सहन कर पाए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल जी की जिद आपको ना ले डूबे? मतलब श्रिंक होती जाएगी पार्टी ऐसे तो फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी का असली मकसद है उसके इस समय के सबसे बड़े
कॉम्पिटिटर आम आदमी पार्टी को खत्म करना, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अरविंद केजरीवाल जी के नाम को धूमिल करना, नाम को खत्म करना, और यही जो है वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी 2013 से लगातार यही कोशिश करती चली आ रही है। अब ये पहली बार नहीं है, एक्चुअली कई बार, इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी, क्रश करने की कोशिश करी, अपने इनसाइडर्स लगाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ना पहले टूटी थी ना अभी टूटी है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पर राजकुमार आनंद तो नाम ही नहीं ले रहे भारतीय जनता पार्टी का। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ लगातार इन्होंने नेताओं को हमारे डरा रही है, धमका रही है, कभी किसी का ईडी भेजती है, कभी सीबीआई भेजती है, और नाना किस किस प्रकार की धमकी जो है वो मैं ये कह रहा हूँ कि राजकुमार आनंद जो 23 घंटे लिमिट क्रॉस कर दी है। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ राजकुमार आनंद जिन्होंने इस्तीफा दिया वो तो बीजेपी का नाम ही नहीं ले रहे। आप कह रहे हैं, सौरभ कह रहे हैं, आतिशी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इनसाइडर्स छोड़े हुए हैं, और जो जब इन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी के बॉबी जो है वो पीछे से उस फोटो में दिखाई दी है, तो लोगों ने पूछा कि आखिर ये शख्स है कौन। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से नेताओं को परेशान कर रही है, और राजकुमार आनंद जी जिनका एक बिजनेस था, उनके बिजनेस पे ईडी ने रेड करी, और उन्होंने कहा, ईडी ने कहा, और ईडी के प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि इनका पैसा जो है वो चाइना से हवाले के द्वारा मंगवाया हुआ पैसा है, और उसके बाद जो है ईडी ने इनके ऊपर जो है वो केस रजिस्टर किया। तो लगातार राजकुमार आनंद जी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही थी, और उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राजकुमार आनंद जी ने इस्तीफा दिया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनके ऊपर नहीं, लगातार हमारे हर एक नेता के ऊपर लगातार जो है वो दबाव बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी लगातार तटस्थ है, आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत है, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और दिल्ली की जनता जो है लगातार कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देने के लिए पूरी दिल्ली की जनता तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा काउंटर है। ये सब चीज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इतने आसान शब्दों में पूरी जो स्क्रिप्ट आपने मेरे को समझा दी, जो आपने कहा कि उनको नहीं पता लगा, जो आपके जो नेता है जो छोड़ करके गए, उनसे नहीं पीछे वो बैठे कौन थे, उनका नाम जो है आपने लिया, लेकिन ये हाईकोर्ट भी तो पता, हाईकोर्ट को भी तो समझ में आई होगी ना सर, फिर तो केजरीवाल साहब बाहर होते। देखिए, ये तो पीएमएलए के प्रोविजन में ही यही है। पीएमएलए के प्रोविजन के कारण जो है अरविंद केजरीवाल जी को बेल नहीं मिली है, तो सबको पता है। 5 बार वकीलों से मिलने का वक्त मांग लेना, ये कहना कि भैया ऐसा है कि वो जल मंत्री के लिए ये संदेश है, सरकार चला लेना अंदर से, ये चीजें तो असली फंडिंग तो ये बार आई थी ना। चलिए ठीक है, एक पैसे की वो तो जनता भी जानती है। आपको देखिए, एक पैसे की रिकवरी हुई क्या? इनने लगातार जो है, नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या जिद के मारे जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं केजरीवाल? वापस आ जाऊंगा इसके ऊपर, आप जवाब दीजिए कि आपका मकसद ही यही है ईडी के थ्रू। नहीं, हाँ वापस आ रहा हूँ, मैंने आपसे 3 कमेंट लिए, तीनों काउंटर लिए, मैं वापस आ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल करना, अरविंद केजरीवाल का नाम बदनाम करना, आम आदमी पार्टी का नाम बदनाम करना, ये लोग डरे हुए हैं जब से पंजाब में हमारी सरकार में नहीं और गुजरात में हमारे कोर्ट थोड़ा डरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जब कोर्ट ने इतने कोर्ट की जो फाइंडिंग है, आपने हाईकोर्ट डरा हुआ है क्या? हाईकोर्ट क्या कहता है? अनुजा बताइए। वो ये कह रहे हैं कि आप तोड़ रहे हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, क्रश कर रहे हैं। जय श्री राम। आज मेरे मुसलमान भाइयों के लिए ईद है, तो पहले तो उन सबको मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है आज आम आदमी पार्टी यहाँ बैठकर जो बातें कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मेरे भाई ये बताइए कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, आशुतोष, अंजलि दमनिया, अलका लांबा, शाजिया अलमी, कपिल मिश्रा, इनके ऊपर कौन सी ईडी और सीबीआई क्रिएट हुई है? इन्होंने क्यों छोड़ दिया आप लोगों को, और कहाँ है ये लोग आज? और पूछ लेती हूँ आपसे, आप सब लोग प्रचार कर रहे हैं ना आपके, तो आप बताइए कि आपके 10 लोग हैं आप राज्यसभा में, तो आप सिर्फ संजय सिंह और संदीप पाठक और एनडी गुप्ता नजर आ रहे हैं। ये राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह, विक्रम सिंह, अशोक कुमार, कहाँ है ये सब? आप यहाँ बैठकर जो दलीलें दे रहे हैं भाई साहब, वो दलीलें किसी को समझ में नहीं आएंगी। आपने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड कहा था कि हम करप्शन फ्री आम आदमी पार्टी हैं। आप तो फ्री भी के साथ करप्शन 1+1 के रूप में आ गए सर सामने।
आज जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो उस पे आपको और आपकी बहन कविता जी को, उनको तो सीबीआई में रिमांड के साथ उसको तो अरेस्ट ही कर लिया है। तो ये भी आप देखिए, और वो अरेस्ट क्यों हुआ ये भी आपको पता है कि जब आपके दलीलों के अंदर केजरीवाल के बारे में बात हो रही थी तो व्हाट्सएप चैट बिच्छू बाबू के नाम पर जो आपस में बातें हुई है के कविता के साथ, उसमें अरविंद केजरीवाल के जो ब्लू आइड है विजय नायर, उसकी बात सामने आई है। आपके अदालत के अंदर आप ही का एडवोकेट इन सब हवालों से रिलेटेड जो 45 करोड़ रुपए आपने हवाला से करे गोवा में, उन्होंने उसको इनकार नहीं किया। ये जवाब आप दीजिए कि एडवोकेट ने जब ईडी सारे सबूत वहां पर दे रही थी तो अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट वहां पर क्यों नहीं बोले ये गलत है, ये झूठ है, जैसे आप यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आपने बोला था अपने सेंटेंस में बीजेपी की माला कितनी बार जपी है जानते हैं? ठीक है, दो पॉइंटेड फटाफट प्रवीण, फटाफट जवाब दीजिए। मतलब इतने योगेंद्र यादव से लेकर प्रशांत भूषण तक फाउंडर आंदोलन से निकली, कहां चले गए? उनके पास, उनके ऊपर तो कोई ईडी नहीं थी ना। और यहां पर कोर्ट क्या कह रहा है? भाई ये तो विक्टिम कार्ड खेलना हुआ ना, किस तरीके से जो है जेल में मनमानी चल रही है और किस तरीके से वो स्क्रिप्ट कैसे पहले पहुंच जाती कि कविता के पास, जिसमें वो ट्रांजैक्शन का जिक्र, ईडी ने पूरा जवाब दिया है ना, वो भी जनता को बताइए। देखिए, तो शराब घोटाले की असली पोल जो है वो ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड में खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लिए हैं और उसकी बेल दिलवाने के बाद जो है वो उसके बाद 35 करोड़ रुपए लिए हैं। उसके गिरफ्तारी से के बाद जो है वो 5 करोड़ रुपए लिए हैं। तो पूरे मनी ट्रेल जो है वो उजागर हो चुका है देश के सामने। बच्चे को देश में इस समय पता है कि शरद रेड्डी जो है वो इसका सरगना था शराब घोटाले का, जो भारतीय जनता पार्टी ईडी कहती थी कि वो सरगना है, उससे पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। बच्चे को पता है। मंगूटा रेड्डी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी से जो है एनडीए अलायंस से जो है वो चुनाव लड़ रहा है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित है और भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाला हरिशंकर गुप्ता, ठीक है, मैं हरिशंकर के पास आ रहा हूं। ये काउंटर तो है ना अनुजा भाई, मंगूटा रेड्डी किस तरीके से 55 करोड़ वाला जो अमाउंट आ जाता है, फिर उसके बाद कैसे बेल और फिर उसके बाद टिकट मिल जाता है, ये कोइंसिडेंस थोड़ा ना। और वैसे आप किंगपिन है, वैसे वो किंगपिन है। मेरी बात सुनो सचिन जी, इनसे पूछो इलेक्टोरल बॉन्ड की मिर्ची क्यों है? इलेक्टोरल बॉन्ड इज इन द ओपन। कांग्रेस के टाइम पे तो कुछ भी नजर नहीं आता था। क्या इन्होंने कुछ नहीं खाया? ये तो बोल रहे क्या इनको क्या मिला नहीं? शराब घोटाला जिसने किया वो बीजेपी से टिकट कैसे? ये महज इत्तेफाक है क्या? टिकट क्या बीजेपी की टिकट मिलना है नहीं मिलने वाली बात? इसके तक लाखों को टिकट बहुतों को मिली है क्या? अलका लांबा इनसे निकल के जबान लड़खड़ा रही है आपकी जबान लड़खड़ा रही है। मेरी कोई जबान लड़खड़ा देखिए, असलियत ऐसी खुलती है। असलियत जब खुलती है ना तो आदमी सकोचा जाता है। और देखिए, असलियत जो है ना, सच बहुत कड़वा होता है। ये सच बहुत कड़वा है अनुजा जी। अब पता लग गया है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस करप्शन में लिप्त है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत जो है वो इस शराब को। ठीक है, मेरे बाकी पैनलिस्ट बाकी हैं। एक सेकंड में एक कमेंट उनसे ले लूं। हरिशंकर गुप्ता जी, आप भी मानते हैं कि भैया आप जो है हरिशंकर गुप्ता जी, आप भी मानते हैं, ठीक है, आपने भी सपोर्ट किया है, मोरल सपोर्ट किया है, इंडिया में साथ है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की जिद है, आप डूबता हुआ जहाज है? नहीं, ये किसी के मुंह में बात डालने वाली बात है। ये आप तो डूबता हुआ जहाज है। राजनीति में कोई डूबता है वो नेशनल पार्टी है। हमारा मतभेद है, मनभेद भी हो सकता है, लेकिन आप पार्टी, केजरीवाल की पार्टी नेशनल पार्टी है। 2 राज्यों में उनकी सरकार है। 4 आदमी अगर टारगेट करके अगर उन्होंने बंद कर दिए, इसका मायने ये नहीं हुआ कि वो डूबता हुआ जहाज है। और अनुजा कपूर जी ने आपने तो मतलब, ठीक है, मैं बाद में आ रहा हूँ, उसको अश्विनी ज्यादा अच्छे से बताएंगे हाईकोर्ट ने क्या कहा। अनुजा जी एक सेकंड, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा सर? मतलब आपने देखा सर कैसे लोग एक के बाद एक छोड़ के जा रहे हैं, इनके मंत्री छोड़ के चले गए, बाकी जितने नाम थे वो है नहीं पुराने। हमने आप बोलिए, आप ही बोलिए, मेरा यही काउंटर था। उसके बावजूद मेरा तर्क ये था। सचिन जी, अनुजा कपूर जी ने जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने राज्यसभा के लोगों के नाम लिए, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और दूसरे लोगों के जो संस्थापक सदस्य थे उनके नाम लिए। ये बेतुकी नाम भी याद नहीं है। अगर वो आप पार्टी में आज होते तो वो भी अंदर होते। आज अगर वो आप पार्टी में नाम होते तो वो भी अंदर होते। इसके पीछे एक कारण बड़ा है जो आपको मैं चाहूंगा कि आप सुने उस बात। देखिए, टारगेट करके की बात है, ये बोल रहे राज्यसभा है। आज ईडी और सीबीआई जो है
पूरा देश मानता है कि संदेह के घेरे में है। ये जांच एजेंसियां संदेह के घेरे में है। टारगेट करके उनको 25 लोगों की लिस्ट दे दी गई कि 25 लोग देश में विपक्ष के हैं, इनके खिलाफ जानकारी हासिल करो और इनके खिलाफ केस बनाओ। अगर मैं कहता कि 25 लोग बीजेपी के भी निकाल देते और 25 लोगों की लिस्ट उनको दे देते, ये 25 लोग बीजेपी के हैं और इनके खिलाफ भी जांच करो, इनके खिलाफ भी केस बनाओ, तो बात बराबर हो जाती। अब ये टारगेट करके विपक्ष के नेताओं को ही जेल में डाल रहे हैं और बीजेपी के अंदर इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। सर 2-2 साल पहले का शराब घोटाला ईडी ने बकायदा लिख के दिया अब तक की फाइंडिंग सर। वरना तो राहत मिल जाती, उसी वक्त इमीडिएट सुनवाई हो जाती हर चीज पे। मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। हाँ जी करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो स्कैम है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कैम है वो शराब घोटाले से कहीं कम नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कैम है, अगर यही स्कैम कांग्रेस के समय में हुआ होता तो आज बीजेपी जो है सड़कों पर नाच कर रही होती, सड़कों पर उपद्रव कर रही होती। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए हमको कि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है हरिशंकर जी छोटा सा काउंटर देना चाहती है अनुजा, ठीक है, क्योंकि मैंने सबको दिया इंडिपेंडेंट डिबेट का वक्त। ठीक है अनुजा, बहुत छोटा सा काउंटर, फिर उसके बाद अश्विनी जी और राज बिहारी। मुझे जहां पर लगता है कि जहां पे बार बार कहते हैं कि सीबीआई ईडी की रेड है, तो मैं आज पूछना चाहती हूँ कि जो मोदी जी की जो न्यूज वीक कवर पर जो फोटो लगी है, क्या वो सीबीआई और ईडीआई की रेड इंडिया से बाहर भी हुई है? एलन मस्क जो आ रहे हैं यहाँ पर टेस्ला के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए, क्या उसका भी मतलब क्या है कहने के लातावार से है? नहीं, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप इस बात का मतलब क्या है जो आप फालतू की बातें कर रही हैं? मतलब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप फालतू की बातें कर रही हैं, इस बात का मतलब क्या है? मोदी आप टू द पॉइंट बात कीजिए ना, विषय पे बात कीजिए। विश्व में भी पॉपुलर है, वो विश्व में भी पॉपुलर है, तो क्या ईडी और सीबीआई उनको भी लेकर आ गई? अनुजा जी इस समय जो है अपना आपा को बैठी हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो इलेक्ट्रल अब यही बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। से पूछिए, जाकर टीएमसी से पूछिए, टीएमसी जाकर उनसे तो कोई बात नहीं करेंगे, उनकी मोदी में जाकर बैठेंगे कांग्रेस। अरे जिन्होंने आपके ऊपर फर्स्ट एफआईआर करी, उनके लिए बात करने के लिए हुआ, जिससे आपका मनीष सिसोदिया वो तो अंदर है, वो तो बाहर ही नहीं, उनसे नहीं कि कांग्रेस आपने कैसे बोला, आज आप उनकी गोदी में हो, तो जाकर आप पूछिए। अब सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपके लोग। सचिन जी इतना ही वक्त देना था इनको, आप भवन करिए ना इनको, आगे बोलिए लोगों को। सर इनकी आवाज ही नहीं आ रही, इनको खुद नहीं पता, जब ज्यादा तेज आवाज हो जाती है तो कई बार आवाज वो बंद भी हो जाती है। इस कारण से देखिए प्रवीण बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, मेरा सवाल ये था कि ठीक है वो 55 करोड़ सवाल तो उठेगा, फिर उसके बाद वो टिकट, वो कई चीजें हैं। अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा, केस समझूंगा, लेकिन उससे पहले राज बिहारी जी, या पहले अश्विनी जी आपके पास ही आ जाता हूं मैं। मुझे एक बात सिंपल लैंग्वेज में बता दीजिए। ये फिर भी कह रहे हैं कि देखिए ईडी जो है प्रेशर कर रही थी, 23 घंटे तक पूछताछ, देखिए कल भी एक आदमी छोड़ गए, बहुत बेचारा जो है वो था, दबाव में था, सदमे में था, क्या करता बेचारा, एक एक करके चल जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। अभी अंदर हैं जो हमारे सिपाही मनीष सिसोदिया अंदर हैं और संजय सिंह बाहर आ गया, मतलब ये पूरी थ्योरी है। क्या कहा हाई कोर्ट ने, जरा आम आदमी की भाषा में समझाना सर। देखिए सर, 9 टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली टिप्पणी की शराब नीति केस में जो आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का रोल है, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा शराब नीति केस के गवाह राघव मुंगटा और शरद रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं और ईडी ने खुलासा किया कि आदरणीय केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। दूसरा, गिरफ्तारी की टाइमिंग, क्योंकि 9 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, 9 बिंदुओं पर डिस्कशन करके 9 बिंदुओं पर फाइंडिंग आई। गिरफ्तारी की टाइमिंग पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया। तीसरा, ईडी के सबूत, दस्तावेज और सबूत पेश किए गए, इससे साबित होता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ईडी के पास हवाला डीलर्स और गोवा इलेक्शन के 8 कैंडिडेट के भी बयान है। ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए जो बताते हैं पैसा गोवा चुनाव के लिए भेजा गया। फिर चौथा बात, सरकारी गवाहों के बयान, ये बयान किस तरह से रिकॉर्ड किए गए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का कानून 100 साल पुराना है, ना कि 1 साल पुराना की याचिकाकर्ता को यानी आदरणीय केजरीवाल जी को फंसाने के लिए गलत इस्तेमाल किया गया है। फिर पांचवा,
चुनाव टिकट और इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस पर हमारे आदरणीय गुप्ता साहब भी बोल रहे हैं, हम यह नहीं देखेंगे कि किसको किसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और किसको किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया। 5-6वां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ। यह दावा कि आदरणीय केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती से खारिज किया जाता है। ये आरोपी तय नहीं करेगा कि जांच किस तरह की जाए। जांच आरोपी सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकती। और दो और बात, विशेष सुविधा किसी भी आदमी के लिए, भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। और एक बात, कोर्ट और राजनीति, जो सबसे बड़ा इनका महत्वपूर्ण विषय था, उस पर कहा न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, ना कि राजनीति से। फैसले कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाते हैं, राजनीतिक सुझावों पर नहीं। कोर्ट राजनीति की दुनिया में दखल नहीं दे सकती। और आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम संवैधानिक नैतिकता की फिक्र, जब केंद्र की बात उन्होंने कहा कि केंद्र के इशारे पर होता, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस में केंद्र और केजरीवाल जी के बीच कोई संबंध नहीं है। यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। कोर्ट को इस बारे में सतर्क रहना है कि वो बाहरी तत्वों से प्रभावित ना हो। ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। तो अब इसके बावजूद भी, हाँ नहीं, और इसके बावजूद भी रास बिहारी जी, ये कमेंट आपका, अब भी कोई मॉरलिटी रह जाती है? ऐसा कोई शब्द रह जाता है कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी करवा रही है, सब कुछ हो गया, वो तो दूसरा, मतलब बताइए कितना साफ शब्दों में सब कुछ कह दिया और फिर इमीडिएट नहीं हो जाती सुनवाई? इस लायक भी नहीं समझा। मतलब ये जिद नहीं है तो और क्या, ये जिद नहीं है तो फिर और क्या है? देखिए सचिन जी, एक तरफ तो विपक्ष के आरोप हैं और दूसरी तरफ जनता का जनादेश है। जनता का जनादेश हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं कि कांग्रेस से लेके सभी पार्टियां बार बार सवाल उठा रही थी। ईडी, सीबीआई तो बीजेपी की कहने इशारे पे काम कर रही है। अडानी और अंबानी देश को बेच रहे हैं और उसके जनादेश को आज भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनौती दे रहे हैं और बार बार जनता का नाम ले रहे हैं। अगर आज हम देखें, अगर हम 10 साल पहले की बात करें, देश में 2 नए सितारे राजनीति में, देश की राजनीति में आए थे, एक नरेंद्र मोदी और एक अरविंद केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल का क्या हाल है? अभी ये सब लोग आरोप लगा रहे थे कि जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा कि 25 लोगों की लिस्ट दी है, 25 लोग बीजेपी के भी लेते। अरे भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। उनका एक भी मंत्री पर आरोप नहीं लगा, जेल में जाने की बात, किसी मंत्री पर आरोप नहीं लगा। अरविंद केजरीवाल का क्या हाल है? कितने मंत्री जेल में हैं, कितने साथी जेल में हैं, कितने और जाने वाले हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल आरोप लगाना, ये बार बार कहना ईडी, सीबीआई बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। आपने तो सभी संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल उठा दिए। जब आपका विश्वास ही नहीं है लोकतंत्र में, जब आपका तो खाली इसमें विश्वास है कि राहुल गांधी ने क्या कहा है, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। और सबसे बड़ी तो आप देखेंगे कि कांग्रेस जो कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बार बार प्रदर्शन कर रही थी, आज क्या हालत हो गई है कांग्रेस की? आज कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की सहायता लेनी पड़ रही है दिल्ली में जमने के लिए। जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने केंद्र की सत्ता से खारिज करवा दिया, दिल्ली की सत्ता से खारिज करवा दिया, देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बना दिया। पंजाब के सीएम आते हैं साथ प्रदर्शन करने के लिए, वहां अलग अलग लड़ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि देश की जनता सब देख रही है कि पंजाब में तो एक दूसरे को गालियां देंगे और दिल्ली में साथ लड़ेंगे। तो जनता भी अब समझ गई है कि किसका क्या क्या एजेंडा है, कौन क्यों राजनीति में आया। अरविंद केजरीवाल ने जो भी वायदे किए थे, जो भी गारंटी दी थी, जो भी बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं बड़ी कार में नहीं चलूंगा, मैं छोटे मकान में रहूंगा, मैं इसकी कसम खाता हूं, मैं बेटी की कसम खाता हूं, मैं बेटी की कसम खाता हूं। आज क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल को अपनी सत्ता बचाने के लिए खुद सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ आना पड़ा। ठीक है प्रवीण, ये देश की जनता, मतलब अब भी कोई बहस रह जाती है। हम आज मॉरलिटी पे बात कर रहे हैं। मतलब जब कोर्ट आपको कहते आप तय नहीं करेंगे, आरोपी तय नहीं करेगा कि कैसे होगी जांच, और अभी तक के तथ्यों में साफ नजर आ रहा है कि इनके पास पूरे सबूत हैं, तथ्य हैं, तभी केजरीवाल जेल में, तिहाड़ में। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि 2 लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी ने सेम समय पे सरकार चालू करी और सेम समय पे अपना एक तरीके से राजनीतिक
कैरियर चालू किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लगातार लोगों को दबाने की कोशिश करी, संविधान के खिलाफ जाके लगातार अपने एजेंसियों तो ईडी क्या 2014 में बनी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने? एक सेकंड नहीं, मैं भी तो काउंटर करूंगा ना, क्या 2014 में थोड़ा ना ईडी बनी? 2 मिनट लूंगा मैं। देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का एक पूरी तरीके से प्लान बनाया, और या तो इनके पास 2 तरीके थे, या तो ईडी और सीबीआई छोड़ के जो है नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को लगातार इतना प्रेशर बना देते थे कि वो जेल जाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पसंद करते थे। और इसी लिस्ट में छगन भुजबल, जिनके ऊपर ईडी का केस चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो सारी तरीके से पाक साफ हो गए। मुझे पता था आप ये वॉशिंग मशीन वाला एक जो है इसका काउंटर लेकर के आएंगे। नहीं, बातें बार बार उठेगी सर, ये बातें बार बार उठेगी और बातें बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है दोहरे रवैये योगेंद्र यादव इसलिए थोड़ा ना गए थे कि ईडी है सर, वो आशुतोष इसलिए थोड़ा ना गए थे कि ईडी है, या कोई और इसलिए थोड़ा ना गए थे कि वो ईडी है। तमाम जितने आपके लोग थे, प्रशांत भूषण इसलिए थोड़ा ना गए थे, वो तो अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है केसेस को लेकर के कोर्ट जाते रहते। किस लिए गए थे? कुछ तो कारण रहा होगा ना। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में थे पहले और अब जो है दूसरी जगह ज्वाइन कर ली है। तो इससे जो है भारतीय जनता पार्टी ये नहीं साबित कर देती कि जो है ईडी के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो ठीक है, और ईडी के द्वारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र को कष्ट करना चाह रही है, विपक्ष को खत्म करना चाह रही है, 2024 का इलेक्शन जो है बिना विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाह रही है, वो इसे साबित नहीं हो जाती। भारतीय जनता पार्टी सर, भारतीय जनता पार्टी तो लड़ना चाह रही है, लेकिन हाई कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स है वो भी अश्विनी जी ने बता दी। मैं दोबारा पूछ लूंगा सर, आप ये देखिए, लगातार आप नहीं तय कर सकते, ये चुनावी टाइमिंग नहीं है, तमाम चीजें क्या है उस हिसाब से थोड़ा क्या कहते हैं जांच चलेगी। तमाम चीजें बोलिए ना, ठीक है अनुजा बोलिए, फिर उसके बाद बीच में पहले आप बोलिए क्या कहते हैं। मैं हरिशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आपने पहले हाथ उठाया था। हरिशंकर जी बोलेंगे, फिर उसके बाद अनुजा। देखिए सचिन भाई, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने एक बात कही कि देश के अंदर लोकतंत्र जो है वो खत्म नहीं है। देश के अंदर लोकतंत्र है तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। राजबिहारी जी, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। देश का आदमी इसलिए आवाज उठा रहा है। अगर 36 पार्टियां इस देश की एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई हैं और ये बात कह रही हैं कि लोकतंत्र देश का खत्म हो रहा है, संविधान के ऊपर आक्रमण हो रहा है, संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, देश को वो जो बाकी बची हुई 36-38 है वो भी तो दूसरी तरफ है ना। कहां पर है भाई? एनडीए में एक मीटिंग एनडीए की हुई है आज तक? आप मुझे बता दीजिए, आप बताइए एनडीए कहां पर है? वो एनडीए की मीटिंग आज तक एक हुई है? इन तमाम लोगों से पूछ लीजिए राजबिहारी जी से, एनडीए की एक मीटिंग हुई है? बिहारी जी कोई एनडीए के स्पोक पर्सन थोड़ा ना, उन्होंने अपना एनालिसिस दिया जिस तरह अश्विनी दुबे ने बिल्कुल सच्चाई और आईना दिखाया। नहीं, एनालिसिस तो दे दिया, लेकिन उनकी बातों से तो समझ में आ रहा है, वो आपको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। एनडीए की एक मीटिंग हुई है, अनुजा कपूर से पूछ लीजिए कहां पर है एनडीए। वो तो सिर्फ मोदी जी हैं, अपने मंच पे किसी को चलने नहीं देते, अपने आगे और पीछे किसी को चलने नहीं देते। कौन सा एनडीए का दूसरा नेता उनके मंच पे जाके बात करता है? ये सब दिखावा है। इंडिया अलायंस की मीटिंग तो हो चुकी, एक ही मंच के ऊपर आपने मंच का नजारा नहीं देखा। आपने देखा ना मंच का नजारा? आज देखा ना उसमें कितने हजार लोग शामिल, कितने लाख लोग शामिल हुए थे। तो सवाल ये है, इंडिया पे बहस नहीं कर रहा, वरना उसके भी बहुत से काउंटर है सर। मैं ले आता पूरे देश में, कहाँ इंडिया कहाँ नहीं है, बंगाल में है, तमाम चीजें नहीं ठीक है। तो राजबिहारी जी बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, हम रोज किस्सा कुर्सी का करते हैं, आप भी उसमें आते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली पे रहते। ठीक है अनुजा, मतलब वो लगातार ये कह रहे कि आपके पास कोई आए तो बिल्कुल ठीक, ये पॉइंटेड स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। नहीं, इन्होंने कहा एनडीए के बारे में। तो पहले मैं बता दूं अपने जो यहाँ पर वरिष्ठ बैठे हैं कांग्रेस के, तो ये जो एनडीए की बात आप कर रहे हैं, एनडीए को ना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एनडीए है तो इसीलिए राजस्थान, आपका छत्तीसगढ़ और अभी आने वाले कई जगहों पर आप हमें देखोगे, एनडीए को दिखाने की जरूरत नहीं है, इंडिया अलायंस को फोटो ऑप्स की जरूरत है नहीं? और आप लोग जो यहाँ पर भटक रहे हैं, इंडिया, आप कांग्रेस, इंडिया अलायंस
इंडिया अलायंस आपके बोल इंडिया देने कपूर से है, आपको वो इंडिया आपको नहीं हो समझ में नहीं जाएगा। आ रहा क्या? आप इंडिया बोल देने से भारत है ये, और वो आप इंडी है और इंडी ही रहेंगे, जिसमें कांग्रेस आज रीजनल पार्टी बन के बैठी है। महाराष्ट्र में क्या हाल ठीक है, है? आपका तो जुमला कहाँ हो? आपका तो जुमला कहाँ लाइन है ही हो ना। कांग्रेस कहाँ हो? आपका तो महाराष्ट्र जुमला में? लाइन है ही। कहाँ हो? अरे क्या बात करते हो सर, रीजनल पार्टी बन गए आप तो। कहाँ जुमला बना? लाइन बड़ी है चौड़ आपका। पूछो। आपसे बड़ी पार्टी है आज भी देश में। आज जमीन पर आज आप दिल्ली तभी में तो भी कांग्रेस जमीन के पर लोगों को शामिल कर रहे हो। आप हो कहाँ? सर, कांग्रेस आप के हो लोगों को कहाँ? शामिल कर रहे हो वजूद- तभी। सर आपका वजूद खत्म हो चुका है। कांग्रेस ज्यादा ऊंचे आवाज में ना दिखाए आपके आगे कहने से- एनडीए को। आप आपके खत्म हो कहने से- चुके हैं सर। आप लोग जीरो है, जीरो। आप लोगों को भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है आप सीटों के शेयर में। क्यों नहीं आ रही आपकी अध्यक्ष महाराष्ट्र में? कहाँ भाग गई? कहीं पता नहीं चल रहा कहाँ गई, क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि उनको मिल ही नहीं रही सीट आपके हिसाब से। तो सर अब आप भीख का कटोरा लेकर बैठे हैं, दिल्ली में भी, बंगाल में भी। बंगाल वाली तो जीरो सीट है सर, वहां तो आपको मिलता ही नहीं कुछ। तो सर आप रहने दीजिए, यहाँ पर बोल देने से समझ में सबको सब कुछ आती है। एनडीए कहाँ खड़ा है आ रहा है ना, इसके इसलिए बारे तो में बोल बोलने रहा की हूँ। जरूरत आप नहीं है। ज्यादा मत बोलिए, एनडीए सब समझ रहे हैं। 2014 से आप ज्यादा मत बोलिए, सब 2014 समझ रहे हैं। एनडीए इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। 2014 से एनडीए पूरा सशक्त खड़ा है। और जो लोग कम थे वो लोग भी वापस आ गए। आप लोग के तो लोग कट गए सर, कट गए। भीख का कटोरा तो आप लेके बैठे आप हुए जहाँ पर खड़े भीख मांग रहे हैं कांग्रेस के लोगों से। आप आ जाइए, हम शामिल करेंगे। वॉशिंग मशीन लगा रखी है। भीख का कटोरा तो आप लोग लेके बैठे। अमुजा कपूर, भीख का कटोरा तो आप लोग लेके के बैठे। साथ जब शिवसेना ने लड़ाई लड़ी थी ना, तो कितनी सीटों पर लड़कर आई। आज उद्धव ठाकरे ने आपको कितनी सीट दी है? तो सर मेरे लिए मुझे बहुत दुख है। चलिए मेरे ख्याल से हो गया ना, हो गया आपका मुझे एनडीए बहुत इंडिया दुख पूरा है। हो गया हो तो एक बार नहीं, वापस आ जाइए दिल्ली। हाँ, तो दिल्ली का भी बता देती हूँ इन्हें। तो दिल्ली का आपको जो ये बार बार डर लग रहा है, आपकी लीगल लड़ाई है सर, इसकी लड़ाई आप हमसे ना लीजिए। और जो ये बीजेपी के बाद बार कितनी बार आप मेरी माला हम जप करवा रहे हैं देंगे बैठे आपको भी। बैठे, वो आप आपके देख घर भी लीजिए। भेज देंगे। सीबीआई धमकाइए ईडी और मत। आईटी जो है वो डराइए एक मत। जेपी नड्डा की जो पार्टी है बीजेपी, धमकाइए उसके मत, अंदर डराइए नहीं मत। आता। मुझे आपके घर नहीं भी लगता ईडी कि भेज वो उसके देंगे। अंदर आता है। अगर आपने लॉ पढ़ा है तो अश्विनी दुबे जी भी यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लगता है वकील एक और भी बैठे हैं, तो सब बता सकते हैं आपको कि एक एनजीओ पार्टी के अंदर सीबीआई ईडी और आईटी नहीं आता। पर कोई बात नहीं, मैं हाँ, पर कांग्रेस के टाइम पर वो जरूर केज पैरेट था, तो आज उसके पंख काट दिए गए हैं। जहां पर वो बेचारा उड़ रहा था, जो कांग्रेस में नहीं उड़ पा रहा था, आज वो उड़ रहा है। देश जहां पर जा रहा है, इसीलिए मैंने पूछा नहीं, था वो कि यही क्या तो पूछ रहे हैं कि भारत से कैसे जो है बाहर वो भी- 55 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड, फिर उसके बाद शराब घोटाले का मुख्य आरोपी जिसको बनाया जाना, फिर उसको टिकट भी इत्तेफाकन कोई भी मिलना। दे सकता है सचिन, इसमें क्या बात है? जाके टीएमसी को भी पूछा कि आम आदमी पार्टी को नहीं मिला, ये तो टकार गई। इसने तो यही तो स्कैम है। नहीं, ये करे तो सब वोट ठीक। खा के आ गई। ये करे तो सब ठीक। वोट खा के आ गई। क्या जवाब ये दिया तो है अरुणा वोट कपूर खा के ने? आ गई। यही तो इसको सामने बात करिए। 45 करोड़ देखिए, का भारतीय WGO जनता पार्टी ने जवाब जिस बताइए तरीके ना। से आप बताइए ना, 25 ईडी को सामने रख के और करोड़ ईडी के इसीलिए माध्यम मुझे से बताइए ना, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज के व्यापारियों के कनपट्टी में बंधुक रख के जिस तरीके से वसूली करी है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ईडी की रेड कराई है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के पहले ईडी की रेड कराई है। और जिन कंपनियों ने पैसा नहीं दिया उनके ऊपर ईडी की रेड हो गई, और जिनने दे दिया उनके जो है पूरी तरीके से वो पाक साफ हो गए। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पूरे देश भर के सामने आ चुका है। और यही बातों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्टिंग का टाइमिंग देखिए क्या था। वो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने का टाइमिंग जो है भारतीय जनता पार्टी ने वही चुना जब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पर्दाफाश जो है जो भारतीय जनता पार्टी का होने वाला था। वही टाइमिंग जो है भारतीय जनता पार्टी का, वही टाइमिंग जो है वो इन्होंने चुना अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए, ताकि जो है ये मुद्दा दब जाए। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश जो है वो कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी गौ माता की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से पैसा लेती है भारतीय जनता पार्टी। अरे शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंसर बनाने वाली जो कंपनी थी, जिनने नकली दवाइयां बनाई थी, उनसे तक पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी ले लिया। लोगों के जानों की कीमत जो है वो क्या है आपके वो नजर में? 2-2 साल से पैसा दे रहे थे, वही वाली बात है ना, कोई इतना सिलेक्टिव। अश्विनी दुबे में वापस आता हूँ।
ये विशुद्ध अगर विशुद्ध पूरी तरीके विशुद्ध से अगर इलेक्टोरल बॉन्ड अश्विनी में फंस अश्विनी गई जी है। अश्विनी जी एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद रास बिहारी जी मैं वापस आ जाऊंगा। ये तो चीज फिर विशुद्ध राजनीतिक है और इसको लेकर के कोर्ट मेरे ख्याल से अब समझ रहा है, कह रहा है। और 15 तारीख को क्या सुप्रीम राहत मिल सकती है जब कोर्ट समझता है कि आप तय नहीं करेंगे? वो इलेक्शन का भी जिक्र करता है और ये सुनवाई इलेक्शन की ही है कि भैया प्रचार में शामिल होने दिया जाए, और बाहर का डिबेट भी यही कहता है कि नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि दबा दिया जा रहा है। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना ये अरविंद केजरीवाल जी का कानूनी अधिकार है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उन जजमेंट्स को किस तरीके से अप्रिशिएट करता है और क्या जजमेंट पास करता है वो अलग विषय है। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है यहाँ पर वो ये है, ये बेल के लिए पिटीशन नहीं फाइल हुई है सचिन भाई। यहाँ पर इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है उसकी वैधानिकता पर, उसकी संवैधानिकता पर और उसकी कानूनी प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़ा किया। यानी कि ईडी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया, धारा 19 का बेजा इस्तेमाल किया। सम्मन इशू करना और गिरफ्तार करना बिना सबूत के दोनों में अंतर है, और ये कोर्ट के इन्होंने कभी समन्स को वायलेट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि इन सब बातों को हाई कोर्ट ने इनकलकेट किया। 15 तारीख को क्या एंटिसिपेट नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, अब इस केस में आप याद करिए कि संजय सिंह जी के भी केस में और एक और मैटर जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसमें तो आम आदमी पार्टी भी सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन है, तो आम आदमी पार्टी को पैसा गया है तो निश्चित तौर पर पार्टी भी इसमें कथित तौर पर दोषी है। ये विषय है। तो वैधानिकता का प्रश्न एक बार सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, फिर वैधानिकता का प्रश्न जा रहा है श्री अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के संबंध में। अब एक बात बड़े आदर के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे हरिशंकर गुप्ता जी बड़े वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और दूसरे हमारे आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर लॉयर फ्रेंड बैठे हुए हैं, कि इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में दिल्ली हाई कोर्ट की भी टिप्पणी पढ़ने की जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी तक किसी कोर्ट ने स्कैम नहीं कहा है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि जो फाइनेंस एक्ट के तहत आपने जनवरी 2018 में जो आप संशोधन लेकर आए, जो पैसा ले रहे हैं, वो राइट टू नो हर एक आदमी का फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब तीसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड में हमेशा से आप देखिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम थी उसमें पैसा चेक के थ्रू दिया जाता था, 29 ऑथराइज बैंकों के पास दिया जाता था, यानी उसकी पूरी ट्रेल है। ये वो पैसा नहीं है जो कि कथित शराब घोटाले का इलेक्टोरल बॉन्ड में गया। और रही बात बेल देने की, रेड्डी को बेल अदालत ने दिया है। सर यही इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पैसा अगर देता है बीजेपी को, ये 55 वाला जो अमाउंट कोट करते हैं, तो वो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वो देखिए वही जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का जाता है रेड्डीज का, वो बीआरएस को चला जाता है, वो तेलंगाना में है। फिर इस हिसाब से तो वो ऑल टुगेदर दूसरा मुद्दा है। वो ये मुद्दा कथित शराब घोटाला नहीं है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल ये वैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक। जी बिल्कुल, यही मेरा कहना। ठीक, रास बिहारी जी एक और चीज मैं इसमें एक मिनट बस एक और मैं बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि अश्विनी भाई भी एक और इसके अंदर बता सकते हैं कि जो पीएमएल एक्ट के अंदर ही जो कई बार ये बोलते रहते हैं, इसको करते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 3 जजेस की इस पूरे प्रोविजन को अपहेल्ड किया था विजय मंडन लाल चौधरी एंड यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये लोग बार बार यहाँ पर बोलकर भी गलत एक धारणा लोगों के सामने बना रहे हैं, तो ये ऑलरेडी 3 जज बेंच ने अपहेल्ड किया था। ये अश्विनी जी भी बता सकते हैं कि इट इज ऑलरेडी बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑलरेडी इट हैज ऑलरेडी बीन डन। तो आप जो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना है, पीएमएल अपने आप बीजेपी अपने घर के किचन में से उठा के ले आई, तो ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से पास है और ये प्रॉपर तरीके से लीगल है और ये प्रॉपर चैनल से आया है और जजेस से अपहेल्ड है। तो ये यहाँ पर बैठकर गलत धारणाएं बोलना बंद कीजिए, और अगर इसमें बेल नहीं हो सकती थी तो संजय सिंह को बेल इस पीएमएलए के अंदर दी हुई है, तो ये भी आपको देखना है। नहीं मिली है, ठीक है, अपने केस में नहीं बोल सकते। लेकिन रास बिहारी जी, मतलब पब्लिक रैली में कह देना मैं अनार्किस्ट हूं और कोर्ट में वैसा बिहेव करना फर्क होता है ना, फिर तो सवाल लाजमी नहीं बनता। आप म्यूट हैं शायद। सत्ता में आने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ बोला वो इन पिछले 10 साल में सबके सामने आ गया है। केजरीवाल ने कब क्या कहा और कब उसका उल्टा किया पूरा देश जान गया। बार बार आम आदमी पार्टी के मुझे याद है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले कहा था
कि दिल्ली का हर आदमी सड़क पर होगा, कितने आदमी सड़क पर आए? पूरा देश सड़क पर आएगा, कितने लोग सड़क में आए? अभी 7 तारीख को उपवास किया था अरविंद केजरीवाल जी, कितने लोग उपवास पर बैठे, गिने चुने लोग। तो अब देश भी ये जान गया है कि राजनीति कौन करने आया है, देश के लिए कौन काम करने आया है, कौन अपने लिए काम करने आया है। और इसी बात पे ये इलेक्शन है। विपक्षी इंडी गठबंधन या जो भी विपक्ष के नेता हैं वो ईडी सीबीआई को लेके कुछ भी कहते रहे, लेकिन देश की जनता का जो जनादेश है वो तो सबको ही मानना पड़ेगा। संविधान में जो कहा गया है, लिखा गया, वो सबको मानना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश है वो सबको मानना पड़ेगा। और अगर कोर्ट संजय सिंह को जमानत दे देती है तो कोर्ट बहुत अच्छी है, कोर्ट के फैसले बहुत अच्छे हैं। कोर्ट अगर जमानत नहीं देती है तो कोर्ट के फैसले बहुत गलत हैं। तो ये तो सबका अपने अपने हिसाब से, लेकिन जनता क्या देख रही है, जनता क्या सोच रही है, और वो अपना मन बना चुकी है। जनता ने सबको देख लिया है। अब जनता का जनादेश देखिए। ठीक है प्रवीण, आप बोलिए। मतलब एक आदमी नहीं है इससे पहले, और मैं डीपी पे तो जाता ही नहीं कि आप ठीक है, अब आप एक नई फोटो लेकर आए, ये आप पहले भी दिखा चुके मुझे। और ठीक है, मुझे एक बात बताइए ना, फिर कहाँ है आपके जो बाकी राज्यसभा के सांसद, बाकी और नेता, बाकी सब चीजें? मैं लोगों पे तो बाद में जाता हूँ भाई, एक जन समर्थन भी तो कुछ होता है। देखिए, 2 बातें आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना भी चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है वो मंगूटा रेड्डी है, और मंगूटा रेड्डी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ईडी कहती थी कि सरगना है शराब घोटाले के, और इनको जो है टिकट दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा के। अब वही जो है वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने, ईडी ने जो है वो राजकुमार आनंद के ऊपर जो है वो प्रेस रिलीज में अपने कहा कि वो उनके ऊपर हवाला का केस था, ईडी ने रेड करी और चाइना से हवाला का पैसा मंगाया। भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी यहाँ पे दे दे कि वो उनने हवाला का पैसा लिया, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहे कि हमको भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन कराएंगे, क्या कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? वो तो आपको कह रहे हैं कि भैया इतना भ्रष्टाचार है कि मेरा जी भर गया। वो कह रहे ईडी आई थी, कुछ मिला ही नहीं, 1 रुपए का कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। वो कह रहे मेरा जी भर गया, आम आदमी पार्टी से जी भर गया कि मैं कितना जो है अब करप्शन को जो है वो ढोता रहूंगा। ये तो आरोप जो है ईडी ने लगाया था, ये तो आरोप जो है ईडी ने लगाया था कि उन्हें 7 करोड़ का जो है वो हवाला का पैसा लाया है, और उसमें प्रेस रिलीज बकायदा जो ईडी ने दी है, उसके ऊपर जो है उन्होंने छापेमारी भी करी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ईडी से के द्वारा जो है रेड करी, भारतीय जनता पार्टी को पीछे बैकग्राउंड में रख के भारतीय जनता पार्टी अब ये कहे कि इनके ऊपर ईडी का केस है, हमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि असलियत में पिछली बार भी लगातार इतने समय से यही होता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले ईडी के माध्यम से, आपको कैसे पता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? कल तक तो आप कह रहे थे उनका परिवार है, वो बेचारे नहीं, कल तक तो ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का दबाव डाल के राजनीति पार्टियां तोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का। अरे भैया, वो खुद कह रहे हैं कि भैया आपका भ्रष्टाचार था, आप कह रहे हो पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि भैया मेरे घर ईडी आई थी, उसको कोई बनी ट्रेल नहीं मिली, आप कह रहे हैं बीजेपी ने तोड़ दी। उनसे तो बुलवाइए। ये तो साफ तौर पे पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है इसमें। अनुजा साफ तौर पे मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनके ऊपर कब ईडी की रेड हुई थी? इन्हीं की रेड हुई थी नवंबर के अंदर। तो आज क्या चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है? आज है अप्रैल। कितना टाइम लग गया इनको अपना इस्तीफा देने में? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास बीजेपी में है? क्या आशुतोष बीजेपी में आया? क्या अंजलि दामनिया बीजेपी में आई? क्या अलका लांबा बीजेपी में आई? तो जवाब आप दीजिए। आप लोग घबरा के तो आपकी हवाइयां उड़ी हुई है। सिंकिंग शिप आपके चूहे भाग रहे हैं सर, आपने दबाव डाल के भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल के आपका कैप्टन है वो जेल में जा चुका है, आपका कैप्टन जेल में जा चुका है, आपके पास कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने नवंबर में क्यों नहीं छोड़ दिया? अगर साजिश जो है विपक्ष को खत्म करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और आम आदमी पार्टी से टूटने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी बहुत कोशिश करके देख ली थी और आगे भी कोशिश करके देख ले। अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अब वो खत्म होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी के लोग कहीं जाने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी वॉलंटियर बेस्ड पार्टी है,
आप चार पकड़ोगे तो फिर चार पैदा हो जाएंगे, चार पकड़ोगे फिर चार पैदा हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले गिर गया आम आदमी पार्टी को डरा नहीं सकते। आम आदमी पार्टी जो है वो डरने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। हमारे संजय सिंह को आपने संजय सिंह जी को आपने 6 महीने तक जेल में रखा, लेकिन तोड़ नहीं पाए उन्हें, आप तोड़ नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी वाले संजय सिंह को, तोड़ नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी वाले मनीष सिसोदिया को, तोड़ नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, तोड़ नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले सचिन जैन जी को। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने भी दबाव डाल ले, भारतीय जनता पार्टी वाले आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं कर पाएंगे। ये जनता की बनाई हुई पार्टी और इस देश के लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है आम आदमी पार्टी खड़े होकर इन्हें तने दबा दे रही है। क्योंकि अगर इन लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत है बीजेपी के खिलाफ, मैं फिर कहती हूँ कि आप जेल में बीजेपी के लोगों को डालिए, बीजेपी के लोगों को डालिए। पंजाब में इनके पास पुलिस है, आपने जो है सचिन को पुलिस का इन लोगों ने किस तरीके से दुरुपयोग किया। उन्होंने पंजाब की पुलिस को लेकर यहाँ पर दिल्ली में आ गए और दिल्ली में तेजेंद्र बक्का को इन्होंने अरेस्ट किया। वो गिनती जो है पूरा नाच हुआ था ना, वो सबके सामने था सचिन। ये देखने की बात है कि आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि हमें एक दिन सीबीआई ईडी दे दो तो हम आपको नानी याद दिला देंगे। बीजेपी के सारे लोगों को अंदर डाल यात्रा फ्री करी। अरे दिल्ली के लोगों के, देश के लोगों के लिए एक नई राजनीतिक करंट पैदा करी। आपको लगता है कि उन्हें जेल में डाल के जो है वो आप खत्म कर दोगे आम आदमी पार्टी वालों को? आम आदमी पार्टी के विचार है वो वैसे खत्म होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले काम करके इस बात को सुन लीजिए। प्रवीण भाई आपने भी तो अपनी लिस्ट गिनवा दी ना। मनीष सिसोदिया बीजेपी में शामिल नहीं हुए, संजय सिंह शामिल नहीं हुए, ठीक है वो जमानत पे बाहर हैं, वो तमाम कंडीशंस हैं। आपने भी अपनी वो जो है वो लिस्ट गिनवा दी। नहीं, लेकिन जो बातें अश्विनी जी कह रहे हैं, हरिशंकर गुप्ता जी, वो बातें जो कोर्ट में हुई, जिस चीज़ पर कमेंट किया गया और जो कहा गया इलेक्शन की टाइमिंग को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के, भाई वो तो साफ बताता है ना कि आप अपने तरीके से थोड़ा ना कोर्ट की प्रोसीडिंग को चलाएंगे। देखिए, इसमें सचिन जी कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये कोर्ट का एक नॉर्मल वर्क है जो कोर्ट टिप्पणियां करता है, हर केस में करता है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे किसी से जुड़ा हुआ केस हो। ये तो अश्विनी दुबे जी भी कहेंगे। तो इन टिप्पणियों का पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि हाई कोर्ट में केस संजय सिंह का भी गया था, कमाल है कांग्रेस संजय सिंह का केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। इसी प्रकार से केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। लोगों का जुडिशरी पर, सुप्रीम कोर्ट पर बहुत विश्वास है। हाई कोर्ट के सामने जो दलील रखी गई, ईडी ने जो दलील रखी हाई कोर्ट के सामने, उस दलील को चलते हुए जो जानकारियां उन्होंने दी, जो मटेरियल उन्होंने उपलब्ध करवाया, उसी के बेसिस पर उन्होंने इकट्ठे हो गए। अब ये एससी सुप्रीम कोर्ट में केस है, आप थोड़ा इंतजार करो। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाएगी और वो जमानत होगी। अश्विनी दुबे, पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए तो नॉर्मल टिप्पणी है। ये कैसे बोलते हैं? थोड़ा इतर केस है, ये नॉर्मल केस नहीं है कि हर ये बड़ी एक ऐसी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन मान लो या नॉर्मल मान लो, केस तो सारे केस ही है। एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है जिसमें 2387 करोड़ रुपए के टोटल घोटाले की बात हुई है, और एक ऐसा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस है जिसमें कई तार इसके जुड़े हुए हैं। तो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ का ये मैटर नहीं है कि आरोपी आया, मर्डर किया, क्या गन मिला, क्या बंदूक मिली, क्या ये मिला। ये ऐसा है कि ये बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिकल पावर्स को मिसयूज और अब्यूज करके और तमाम नियमों को दरकिनार करके आपने पैसा कथित तौर पर कमाया भी और कथित तौर पर उसको इस्तेमाल भी किया। तो ये ऐसा मैटर है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है। तो ये वो मैटर नहीं है। और इसीलिए सचिन भाई देखिए, 9 क्वेश्चन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने फ्रेम किया था। पहला क्वेश्चन कि क्या पीएमएलए को एडजुडिकेट करने का इस इशू को राइट है। दूसरा कि क्या रिमांड का लॉ है क्रिमिनल लॉ के अंदर। तीसरा, क्या मटेरियल है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो ईडी ने लिया है। तो उसके बाद क्या क्या आर्ग्यूमेंट हुई उनके लॉयर्स की तरफ से। उसके अलावा क्या अरेस्ट जो है उनकी जरूरी थी और पंकज बंसल के केस को रेफर किया, रिमांड को। और उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज,
सचिन भाई, मैं दिल्ली का निवासी, आप दिल्ली के निवासी, अनुजा दिल्ली की निवासी, हमारे जो वकील साहब बैठे वो हमारे टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है वकीलों की फीस देने के लिए। आप ये भी तो थोड़ा देखिए, वो कम से कम विकास के कार्यों में खर्च होता, लाखों लाखों रुपयों की फीस जा रही है। और ऐसी लिटिगेशन, जिस लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगा, और मुझे सरकार भी नहीं मिल रही भाई, जेल से कहां सरकार चलती है? ठीक है, मॉडलिटी ऐसा कानून नहीं है। 8 सालों से सचिन भाई, आखिरी में 10 सेकंड, 8 सालों से हम दिल्ली की जनता सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के बीच मुकदमा ही देख रहे हैं और देश के तमाम वकील साहब लोग फीस बना रहे हैं। तो बड़ा ठीक है, हमारे वरिष्ठों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन हमारे आपके जेब के टैक्स के पैसे। मैं एक और बात इसमें जोड़ दूं, सचिन भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 30, 2023 के अंदर सरकारी खजाने के पैसे से ये भाजपा सरकार के मंत्री नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा सर, वो आर्गुमेंट फिर आपका चलता रहेगा ना, फिर उसमें फिर वो जो तीसरे नंबर पर आया वो कांग्रेस को मिला। लास्ट बिहारी जी, लास्ट कमेंट 30 सेकंड में आपका क्या होगा जनाबे आली, क्योंकि कोर्ट के अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। देखिए, मैंने पहले भी बोला सचिन जी कि आपकी जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ गई है और जनता ये समझ गई है कि केवल छलावा देकर पार्टी को सत्ता में नहीं रह सकती है। आज जनता को काम करने वाले लोग चाहिए, जनता को आज घोटालेबाज नहीं चाहिए। तो जनता ने अपना मन बना लिया है, फैसला तो 4 जून को आएगा, लेकिन तब तक और भी कई सारे खुलासे जनता के सामने आने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसी नोट के साथ आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक गए।